कि जो हॉकर्स है उन्होंने जो महाराष्ट्र सरकार हो, भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करेंगे, फुटपाथ को छोड़ के धंधा करेंगे, इस तरह का सभी ने प्रतिज्ञा यहाँ पर किया है। और CNU चैनल के माध्यम से फिर यहाँ पर विजिट करेंगे एक बार कि इस तरह का मंजर होता है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से बार बार कार्रवाई की गई है। CA न्यूज़ के दखल देने के बाद उन्हें मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर। एक हफ्ता पहले CNU चैनल के माध्यम से हमने ये न्यूज़ लगाई थी कि यहाँ पर हॉकर्स का कब्जा है और चेंबूर रेलवे स्टेशन से 150 मीटर की दूरी पर हॉकर्स नहीं बढ़ सकते। जो महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार का जो GR था, उस GR के हिसाब से यहाँ पर हॉकर्स बैठे हुए थे। पूरी दोनों तरफ का जो फुटपाथ है हॉकर से भरा हुआ था। CNU चैनल के माध्यम से सामने वाले ब्रिज के ऊपर से हम लोगों ने न्यूज़ किया था, जो चेंबूर स्टेशन के ठीक बाजू में है। यहाँ से ब्रिज देख सकते हैं, जूम करके दिखा सकते हैं। उस ब्रिज के ऊपर से हमने न्यूज़ दिखाने की कोशिश की थी यहाँ पर, और फिर यहाँ पे फुटपाथ पे जो धंधा लगते हैं उन्हें रिकॉर्ड करके दिखाने की कोशिश की थी। और उसके बाद मुंबई महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक विभाग की तरफ से बार बार एक हफ्ते से हर रोज़ कार्रवाई की गई है। दूसरे तो कि मैं तस्वीर दिखा दूं कि मुंबई महानगर पालिका की जो वैन है, जिस वैन को हम लोग ने एक हफ्ता पहले दिखाया था कि अंबेडकर गार्डन के बाजू में हॉकर्स के ऊपर कार्रवाई करने वाली जो गाड़ी है वो पार्किंग है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हॉकर्स को पकड़ने वाली जो गाड़ी है यहाँ पर घूम रही है और हॉकर्स के ऊपर कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ की और एक तस्वीर दिखा दूँ, जिस गाड़ी के पास हम लोगों ने खड़े होकर न्यूज़ किया था अंबेडकर गार्डन के पास, वो गाड़ी यहाँ पर सामने दिख रहा है, MS 46 AF 8985। ये गाड़ी यहाँ पर स्टेशन के ठीक बाहर महानगर पालिका ने खड़ा कर दिया है कि यहाँ पर दोनों तरफ जो हॉकर्स बैठते हैं वो हॉकर्स यहाँ पर नहीं बैठेंगे। लोगों को जो आवाजावन के लिए तकलीफ़ होता है उसे छुटकारा मिलेगा। लेकिन हमारा न्यूज़ लगाने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि आम आदमी को दोनों तरफ फुटपाथ पे आने जाने के लिए रास्ता मिले। दूसरी तरफ जो मार्केट में भीड़ होती है, या किसी का पॉकेट चोरी कर लिया जाता है, किसी का पर्स चोरी या मोबाइल छीन लिया जाता है, चोरी किया जाता है, तो इस तरह की जो तस्वीर है CNU चैनल के माध्यम से हमने दिखाई थी। और ये उसी का असर है, न्यूज़ का असर है। CNU ने जो खबर दिखाई थी उसका असर है कि यहाँ पर BMC की तरफ से बार बार, यानी एक हफ्ते से हर रोज़ कार्रवाई किया जा रहा है। जितने भी फेरी वाले हैं वो यहाँ पर फुटपाथ पे नहीं बैठ रहे। इस तरह की जो तस्वीर है बार बार दिखाने की कोशिश करेंगे। ये फेरी वाले कुछ है यहाँ पर जो फुटपाथ पे यहाँ पे धंधा करते थे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चाचा क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? हम लोगों ने न्यूज़ नहीं सुनिए क्या होता है। पब्लिक यहाँ से दोनों तरफ से आती जाती है। अभी आप लोग फुटपाथ पे बैठेंगे तो पब्लिक जाएगी कहाँ से? दूसरी बात, आजू बाजू में जो स्टोर है, दुकान है, टैक्स भर रहे, भाड़ा भर रहे, लाइट बिल भर रहे, आप लोग जब कब्जा करके बैठेंगे तो वो धंधा कहाँ से करेंगे? नहीं, यहाँ पे पुराने जो है वो पीछे पीछे बैठे हुए हैं। उन्होंने कभी किसी को तकलीफ आने जैसा काम किया नहीं है। और वो बोले तो जो 100% फुटपाथ है उसमें से सिर्फ 25% फुटपाथ का वो यूज़ करते। अगर ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा ऐसे पीछे पीछे जाली लगी हुई रहती है, उस पर वो लोग थोड़ा बहुत अपना लगा के रोज से बंद है पूरा आप लोगों का? पूरा 8 दिन से टोटल बंद है हमारा। और हमारे बाल बच्चों का स्कूल का खर्चा, ये वो जो हमने लोन लिया हुआ है पंतप्रधान मुद्रा योजना का, या तो फिर फेरी वालों के नाम पे लोन लिया गया, जो लोन दिया गया था फेरी वालों, हाँ, वो भी नहीं भर पा रहे। और जब बताओ, आपका भी धंधा बंद है? क्या धंधा कर रहे हैं? कपड़े का। कपड़े का तो भी बंद है आपका? बंद है, 8 दिन से बंद है। BMC बार बार कार्रवाई कर रही है। हाँ, बहुत परेशान। आप लोग क्यों रोड पे बैठते हैं? आप थोड़ा साइड में बैठो, पब्लिक को आने जाने के लिए रास्ता दो। पीछे ही रहते सर, हम लोग पीछे ही लगाते वाले लोग हैं ना। हम लोगों ने खुद रिकॉर्डिंग किया, पूरा रोड पे दिखा। आपकी रिक्वेस्ट बराबर है, लेकिन हम कितना भी कोऑपरेट करते हैं, हम मना करते हैं जिसको आगे मत बैठो, उसके आगे हम हाथ भी जोड़ते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भी करते हैं। लेकिन वो अन्य लोग है बाहर से आके वो बैठते हैं। हम फाइन मारा? BMC ने हमको हमेशा 2400-2600 रुपए का पावती दिया हुआ है। आपको भी फाइन मारा? हाँ। ये सब पात्र फेरी वाले हैं, ये कोई नए नहीं है। और ये जो नए आते हैं ये रास्ता जाम कर देते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का शिकायत भी था कि पुलिस पर्स चोरी कर लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। अरे पर्स वर्स अगर चोरी होता है तो फेरी वाला ही पुलिस को पकड़ के देता है। धंधा क्यों करते थे सर? यही सब हमको काम। आप क्या धंधा करते? मैं फ्रूट का धंधा करता हूँ इधर। तो अभी न्यूज़ हम लोगों ने दिखाया था, उसके बाद पूरा बंद है यहाँ पर। हाँ, बंद है। तो अभी पालन पोषण कैसा चल रहा है?
अभी हम लोग का जैसे कि चल रहा है जो है थोड़ा थोड़ा करके हम खा रहे हैं जैसे हमारा फाइन मारा वापस लगाए तो आप- BMC ने फाइन मारा है 2400 रुपये हम लोग को पावती आके दिया उन्होंने और 8 दिन से तो बिल्कुल फुटपाथ पे तो धंधा लगा ही नहीं है। आप बताइए आप कुछ क्या धंधा करते थे? कपड़े का कपड़े का आपका भी बंद है अब बंद है 8 दिन से। आपका कपड़े का सब अच्छा अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? बहुत बुरे हैं साहब, देखने में तो क्यों अच्छे बुरे हैं। आप क्यों बुरे हैं? अरे मेरे दोस्त, ये मेरी उम्र देखो, कमाने दमाने वाला कोई नहीं, मैं बीमार आदमी हूँ, मुझे 3-4 बीमारी है, अपनी रोजी रोटी यहाँ पे चलाता था, अब इस उम्र में मुझे कोई काम भी नहीं देता है। छोटा मोटा चल के बेचते थे, मैं चश्मा वगैरह बेचता हूँ, यहाँ आज नहीं 25-30 साल से हूँ। अब ये ऐसा हो रहा है, गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम नहीं है, वो बताते तो हैं लेकिन गरीब लोगों के लिए उनके पास कुछ नहीं है। नौकरी तो हमको क्या मिलेगी कहीं पे, मतलब कुछ उसको जगह दो, तुम उजाड़ रहे हो मतलब। अब मुझे कितना तकलीफ है, अब मैं इस उम्र में भीख मांगूं, बताइए आप। आदमी बोलेगा चेहरे पे दाढ़ी और रख के देखो भीख मांग रहा है, हाथ पैर रख के। क्या आप धंधा करते थे? मैं क्या चश्मा बेचता हूँ बेटा, बच्चों को खिलौने वगैरह बंद है, में। एक हफ्ते बिल्कुल से। बंद है, बिल्कुल बंद है। अब आप बताओ। कोशिश किया उसके बीच में? नहीं साहब, अब बंद क्या कोशिश क्या, एक आध हाथ में लेके घूमते हैं कि भाई शायद कुछ बिक जाए तो खाने का आसरा हो जाए। अब आप देखो कितनी बेकारी है अपने देश में, और अभी गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम नहीं है। भाई हमें कोई कहीं पे कोई जगह दो, कुछ काम करो। आपने सर्वे भी किया, उसके बाद हटा दिया, कोर्ट का ऑर्डर 3 साल तक रहता है, ये लोग अभी तक उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन से 150 मीटर का जो GR है वो उसको भी तो आप लोग को मानना चाहिए ना? बिल्कुल मानेंगे साहब, लेकिन एक मेरी बात सुनिए आप, ये उनको सोचना चाहिए ना, कितने हज़ार लोग बेकार हो गए, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को स्कीम बनाना चाहिए ना। आपकी बात सही है, मैं मान रहा हूँ, कानून का पालन हर नागरिक को करना चाहिए। हॉकर्स बनने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि मतलब आपको नौकरी नहीं मिल रही इसीलिए लोग हॉकर्स बिल्कुल साहब, क्यों करेंगे? अगर नौकरी मिलती तो रास्ते पे क्यों आते लोग? क्या बोल रहे हैं? गाड़ी भी घूम रही 24 आवर्स। संजय जी 50 मीटर का रेलवे का GR है, फिर भी ये कोर्ट का नॉन हॉकर जोन 150 मीटर मेरी का। बात सुनिए, देखिए अगर बॉम्बे में एक हादसा होता है, एक ब्रिज गिर जाता है, उसके बाद अगर कोई हादसा होता है, आप भी इतने समझदार है, क्या इतनी पब्लिक होती है 150 मीटर तक आएगी? अंदर इतना बड़ा स्पेस है, जगह है, अल्लाह नहीं करे कोई मामला हो जावे तो वहाँ पे भी लोग आ सकते हैं। अब कितने हज़ार लोग बेकार हो गए, ये देखिए आप। गवर्नमेंट को कोई स्कीम बनाना चाहिए भाई, तुम उनके ऊपर कोई टैक्स रख दो, कोई उनका डेली का ये रख दो। बताइए, अभी हम लोगों ने न्यूज़ दिखाया था, उसके बाद BMC ने कार्रवाई किया, तो आप लोग जो हॉकर्स के लिए जो सिस्टम बनाया है, तरीका जो बनाया है, उसका पालन करेंगे? बिल्कुल करेंगे साहब, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कि रोड पे खुलेआम धक्का नहीं, बिल्कुल करेंगे सर। किसी भी उसके तहत कानून बना के यही हमको सिस्टमेटिक बिठाना चाहिए ना, कहीं भी जगह तो दे कम से कम, उसके बाद हम उसका पालन नहीं करते। स्टेशन के आसपास पूरे कितने धंधे लगते हैं? 300 लोग, कम से कम 300 धंधे वाले हैं, बाकी मैंने तो गिना नहीं। एक धंधे में कितना नहीं, आदमी वो काम तो करता ज़्यादा हो जाएंगे काम करने वाले, आप जोड़ेंगे ना, उनकी भी 4-4 लोगों का रोजी रोटी चलती है। वो बेचारे कोई कहीं से आए, कोई कहीं से आए, कोई बेचारे फुटपाथ पे रहते हैं, कोई किराए को घर में रहते हैं। आज अगर कमा लेंगे तो रात में खाना पकेगा उनके घर में, ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं। दवा कल उधार लिया, ये मेडिकल वाला मुझे पहचानता, चाचा क्या बात है, मैं बोला बेटा 8 दिन से धंधा हमारा ये नहीं मकसद लगा। नहीं है कि आप लोगों के पेट पे लात पड़े, लेकिन हमारा सबसे मकसद यही है कि अगर रोड पे कोई चल रहा है तो उसे रास्ता भी मिले, गाड़ी से कोई जा रहा है उसके जगह मिले, और जो नियम कानून बनाया गया उसका आप लोग पालन करें। बिल्कुल करेंगे साहब, पालन करना चाहिए, हर नागरिक को करना चाहिए। कानून का नियम हर आदमी को मानना चाहिए, और ये हमारा पहला काम है। लेकिन हमारे लिए भी कुछ सोचना चाहिए ना गवर्नमेंट को। बेरोजगारी कैसे दूर होगी? गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम है? चलो मुझे छोड़ो, जो नौजवान लोग हैं उनको कोई जगह नहीं है, कोई काम नहीं है। चलो मैं तो रिटायर आदमी हूँ, चलो कोई बात नहीं, भीख मांग लूँगा, कोई बात नहीं, कोई नहीं देगा। अब सब कोई सहारा नहीं तो आदमी लास्ट में यही करेगा कि बाबा दादा मुझे दे दो। क्या करेगा? अब आप बताओ, काम तो करना आप सब अच्छी लोग बात है। हॉकर्स लोग ही है, सब हॉकर्स लोग हैं, आप सब दुकान लगाते हैं। आपका क्या दुकान है? मोबाइल कवर मोबाइल है, कहाँ दुकान लगाते हैं? यहीं पे लगाते हैं। तो अभी बंद है एक हफ्ते से। फिलहाल 1 हफ्ते से बंद है। तो अभी घर कैसे चल रहा है? अब कैसे चल रहे हैं? अभी इसी से पैसे मांग के घर चला रहे हैं, अब क्या करेंगे? तो CA न्यूज़ के माध्यम से हमने खबर दिखाई थी चेंबूर स्टेशन के पास की जो ब्रिज है वहाँ से, और ये पूरे हॉकर्स यहाँ पर जमा है। जब हम वापस इसका फीडबैक लेने के लिए यहाँ पर आए तो सभी लोगों ने मुझे घेर लिया, यहाँ पर खड़े हो गए और अपने जो दिल की बात है, जो अपनी भड़ास है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर फिर से मैं दिखा दूँ कि BMC की जो गाड़ी है जिसके ऊपर धार मदार है कि हॉकर्स के ऊपर कब फाइन मारे, हॉकर्स को पकड़े या रोड पे बैठे हुए हॉकर्स को हटाए, तो ये BMC गाड़ी अभी मार्केट में खड़ी है, हॉकर्स को हटाने का काम कर रही है। 1 हफ्ते से जब से हमने ये न्यूज़ दिखाया है उसके बाद मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से बार बार यहाँ पर लोगों को फ़ाइन मारा गया, किसी को 2400, किसी को 1200, किसी को 1000, इस तरह के जिसके धंधे हैं
जितना फुटपाथ पे कब्जा किया है उस हिसाब से, तो लोगों का यही रिक्वेस्ट है, हॉकर्स का भी यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो सिस्टम है, जो कानून है, उसके दायरे में अपना धंधा करेंगे, उसका पालन करेंगे। देखना ये है कि आने वाले दिनों में किस तरह का यहाँ का मंजर होता है। लेकिन हमारा न्यूज़ दिखाने का सबसे बड़ा मतलब और मकसद यही था कि फुटपाथ पे जो लोग आते जाते हैं उनको रास्ता मिले, क्योंकि रोड पर जब लोग चल के जाते हैं तो पूरी तरह से जाम हो जाता है। यहाँ से एक एम्बुलेंस सही से एक पेशेंट को लेकर गुजर नहीं सकता। तो न्यूज़ दिखाने के लिए, और कई लोगों ने हमें फ़ोन भी किया था कि यहाँ पर किसी का पर्स छीन लिया जाता है, मोबाइल छीन लिया जाता है, तो इसलिए CA न्यूज़ ने यहाँ पर दखल दिया था। और तकरीबन एक हफ्ते से पूरी तरह से दोनों तरफ की मार्केट बंद है और महानगर पालिका बार बार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। क्या कहेंगे, आपका क्या दुकान था? सब यही बंद करा दिए तो हम लोग का रोजी रोटी की बात है। हम लोग जाएंगे तो जाएंगे, कहाँ जा सकते हैं? तो इसके लिए थोड़ा हम लोग के ऊपर भी ध्यान दो। और क्या है, लेकिन आप लोग भी तो सिस्टम को पालना चाहिए, मानना चाहिए। तो हम लोग सिस्टम से हैं, पर क्या सरकार बैठाएगी तो हम वो सिस्टम से आएंगे। सरकार बैठाएगी नहीं तो हम लोग जहाँ बैठते हैं वहीं बैठेंगे, दूसरी जगह नहीं जाते। तो ये भी है कि हॉकर्स में सिर्फ बुजुर्ग नहीं, युवा भी है। और युवा क्यों है? क्योंकि उन्हें नया जॉब नहीं मिल पा रहा है। भारत देश में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, इसलिए युवा अगर काम नहीं मिलता है तो कुछ चोरी करने से अच्छा है कि वो हॉकर से धंधा करके अपना पेट पाल लें। ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा लोगों का मानना है, इसलिए हॉकर्स यहाँ पर धंधा करते हैं। क्या कहेंगे, आपका क्या नाम है? हंस रहे बहुत खुशी से, धंधा बंद है। मोहम्मद सुलेमान शेख है। अच्छा। मैं इधर पे तकरीबन मैं 15 साल से हूँ। करते 15 साल मैं कपड़ा लगाता हूँ। अच्छा, इधर आगे। तो अभी एक हफ्ते से पूरा बंद है आपका? एक हफ्ता के आज 8-9 दिन हो गया तकरीबन। बहुत परेशानी है, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, रोजी रोजगार तो आपको तो मालूम है देश का क्या हाल चाल चल रहा है। सब कोई परेशान है, गैस सिलेंडर से लेके हरी मिर्ची तक हर कोई परेशान है। हमारे धंधे पानी पूरे बंद है, 1 रुपये की रोजी रोजगार नहीं है कुछ भी। गाड़ी BMC की परेशान कर रही है जब से आपने न्यूज़ बनाया। उससे पहले माशाल्लाह चल रहा था, लेकिन अभी तो फिर भी कुछ भी नहीं चल रहा है। हमारे छोटे छोटे घर, जैसे एक आदमी अगर जो कमा के जा रहा है तो उसके 3 बच्चे हैं, उसके माँ बाप है, उसकी जिम्मेदारी पूरी एक बंदे के ऊपर है। एक के 600 रुपये 500 रुपये कमाने की वजह से पूरे घर से 5-6 लोगों का घर चल रहा है। ऐसे ही जितने भी लोग हैं, नौकरी करने वाले, खुद के धंधे वाले, एक धंधे पे 2-3 लोग काम करने वाले, 15-20 लोगों का उससे पेट चल रहा है। ये सब मैं बता दूं, जब एक हफ्ता पहले हमने ये न्यूज़ किया था तो न्यूज़ के जो यूट्यूब पर वीडियो था उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, भद्दी गालियाँ भी दी थी मुझे। लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ था, हमारा जो काम था, लोगों के कहने पे हमने न्यूज़ किया था। और यहाँ पे जब हमने विजिट किया तो सच में उसी तरह का मंजर था, इसलिए हमने न्यूज़ दिखाया। लेकिन मुंबई महानगर पालिका को मैं थैंक यू करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। मुंबई पुलिस को धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये न्यूज़ लगाने के बाद एक्शन लिया और हॉकर्स के ऊपर कार्रवाई की। लेकिन देखना ये है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह का मंजर बना पड़ेगा। क्या कहेंगे, आप आएंगे तो सिस्टम को पालेंगे कि पालन करेंगे हम। तो हर किसी का यही कहना है कि जो कानून है, जो GR है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम का पालन करेंगे। शुरू से हमारे बाप दादा यही करते आए हैं, हमारे पास कोई जरिया नहीं बचा है, इसके लिए हम यही करेंगे। हमारे पास कोई साधन नहीं, हम कहाँ जाएंगे। कितना पढ़े हो आप? हम 12th किए हैं। तो पढ़ाई की हो तो यार अच्छी नौकरी भी तो मिली। 12th के बाद इतना माँ बाप के पास इतना वो नहीं था ना कि उसके आगे पढ़ाई कर सकते हैं। 12th में आज क्या नौकरी दे रही सरकार? पढ़ाया, मैं आज नौकरी देखो कर रहा हूँ। तो उसके आगे पढ़ाए ना आपको, उसके आगे पढ़ाए। हमारी माँ बाप की वो नहीं थी वहाँ तक पढ़ाने की। आपने चुन लिया कि मुझे धंधा ही करना है तो कोई क्या कर सकता है ना? जो हमारे माँ बाप का वो है वही हम करेंगे ना। और हमारे पास तो काम करते थे कंपनी में, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। हमको उनके कारोबार को संभालना था, हम वही करें। हमारा यहाँ से वो है। हमारी एक ही गुजारिश है, अब जो भी हम बैठेंगे तो हमारी रोजी रोटी खाली हमको कमाने के लिए हम सिस्टमेटिकली बैठेंगे। आपके पेट पे लात मारने का काम नहीं, हमारा सही नहीं बात है है। आपकी। हमारा आपका भी कुछ समस्या रहेगा, वो भी दिखाने की कोशिश नहीं, बात करेंगे। सही है आपकी। हर पब्लिक की समस्या दिखाने का हमारा काम है। हम लोग आपके लिए हैं। हमारा ये मतलब नहीं कि आपके पेट पे लात पड़े, लेकिन आप लोग भी सिस्टम को नहीं, हम सिस्टम को बराबर से फॉलो करेंगे। जो किसी को तकलीफ नहीं होवे ऐसा ही काम करेंगे। देखते हैं आने वाला तस्वीर कैसा होता है, क्योंकि यहाँ के जो हॉकर्स है उन्होंने जो महाराष्ट्र सरकार हो, भारत सरकार के जो गाइडलाइंस है उसका पालन करेंगे, फुटपाथ को छोड़ के धंधा करेंगे। इस तरह का सभी ने प्रतिज्ञा यहाँ पर किया है। और CA न्यूज़ चैनल के माध्यम से फिर यहाँ पर विजिट करेंगे एक बार, किस तरह का मंजर होता है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से बार बार कार्रवाई की गई है। CA न्यूज़ के दखल देने के बाद उन्हें मैं थैंक यू करना चाहूँगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CA न्यूज़ मुंबई। यहाँ
कि जो हॉकर्स है उन्होंने जो महाराष्ट्र सरकार हो, भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करेंगे, फुटपाथ को छोड़ के धंधा करेंगे, इस तरह का सभी ने प्रतिज्ञा यहाँ पर किया है। और CNU चैनल के माध्यम से फिर यहाँ पर विजिट करेंगे एक बार कि इस तरह का मंजर होता है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से बार बार कार्रवाई की गई है CN न्यूज़ के दखल देने के बाद। उन्हें मैं थैंक यू करना चाहूँगा। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।